छात्रों, आज हम अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और इस टॉपिक का नाम है पादप अनुक्रमण। ठीक है, या प्लांट सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम अनुक्रमण शब्द का अर्थ जान लेते हैं कि अनुक्रमण शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आक्रमण आक्रमण से बना शब्द है अनुक्रमण। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी वनस्पति या जीवों के समुदाय के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, हम अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएं और अपना वहाँ पे क्या प्रभुत्व स्थापित कर लें तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुक्रमण हो जाएगा। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहले से कोई भी जीव समुदाय नहीं है, धीरे धीरे उन पर समुदायों का विकास होने लगता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वहाँ पर एक प्रकार की कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र का विकास हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। हमको यहाँ पढ़ना है पादप अनुक्रमण। पादप अनुक्रमण से तात्पर्य है कि पौधों का अनुक्रमण किस प्रकार होता है, हम वो शब्द जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में जीवी समुदाय की स्थापना एवं उसके विकास को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। किसी भी विशिष्ट क्षेत्र है, मान लीजिए ये एक विशिष्ट क्षेत्र है, ठीक है, तो इस विशिष्ट क्षेत्र में जीवों के समुदाय का विकास होगा, जीवों के समुदाय की स्थापना, ये स्थापना हो गई। अब स्थापना के साथ साथ स्थापना हुई, उसके बाद ये मर गए, ये नहीं, इनका स्थापना होगी और साथ स्थापना के साथ साथ क्या होगा, इनका विकास भी होगा। मतलब ये एक थे, दो थे, तीन थे, चार थे, तो ये हजारों की संख्या में बनेंगे, तो ये क्या होगा, इसका विकास होता है। तो विकास को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में जीवी समुदाय का विकास, स्थापना एवं उसके विकास की स्थिति को क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक आते हैं, तो दोनों घटकों का विकास होता है यहाँ पे, केवल जीवित का नहीं होता। ठीक, अब बात आती है कि अनुक्रमण शब्द जो है, अनुक्रमण शब्द का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम स्वीडिश पर्यावरणविद, स्वीडन के एक पर्यावरणविद थे जिनका नाम था हुल्ट। क्या नाम था? हुल्ट। इन्होंने सन 1885 में किसी भी समुदाय में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के लिए किया था। किसी भी समुदाय में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, जैसे हम मानव समुदाय की बात करते हैं तो मानव समुदाय कहते हैं कि जो मानव के पूर्वज या आदि मानव की बात करें, वो पेड़ों पर रहते थे, तो सबसे पहले वो पेड़ से उतरे होंगे, फिर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया होगा, तो एक क्रम से जो परिवर्तन हुआ, तो क्रमिक परिवर्तनों के लिए अनुक्रमण शब्द का प्रयोग किया था किसने? हुल्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में। ठीक है, समुदायों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों के लिए अनुक्रमण शब्द का उपयोग किसने किया था? हुल्ट ने किया था। ठीक, इसके बाद कई अन्य वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा, या पर्यावरणविद आए, उन्होंने कहा अनुक्रमण को क्या कहा, अनुक्रमण के लिए समुदाय परिवर्तन शब्द का उपयोग किया। मतलब समुदाय परिवर्तन, किसी भी क्षेत्र में समुदायों का परिवर्तन हो रहा है तो वह भी क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो फिर से देखिए एक बार, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में जीवीय समुदाय की स्थापना है, उसके विकास को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। यदि जो समुदाय है वो किसका है, पादपों का समुदाय है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पादप अनुक्रमण कहते हैं। यदि पौधों का विकास हो रहा है, पौधों के समुदाय का विकास हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पादप अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण शब्द का उपयोग सर्वप्रथम स्वीडिश पर्यावरणविद ने किया था जिनका नाम था हुल्ट। इन्होंने कब किया था? 1985 में किया था। इन्होंने इसके लिए समुदाय में होने वाले परिवर्तनों के लिए अनुक्रमण शब्द का उपयोग किया था। अनुक्रमण को हम क्या कहते हैं, सामुदायिक परिवर्तन भी कहते हैं। इसके बाद यदि हम अनुक्रमण के प्रकारों की बात करते हैं तो अनुक्रमण के प्रकार को दो आधार माना गया। पहला आधार माना गया उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, और दूसरा आधार माना गया स्थल के आधार पर या आवास के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर जो अनुक्रमण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर अनुक्रमण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक, द्वितीयक, स्वजन, परिजन और उत्प्रेत। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। अब देखते हैं 5 प्रकारों की परिभाषा। यदि हम कहें प्राथमिक अनुक्रमण किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि किसी भी क्षेत्र विशेष में जहां पर पहले से कोई भी, ये एक क्षेत्र है, यहाँ पहले से कोई भी न पौधे की जाति है न जंतुओं की जाति है, तो किसी भी क्षेत्र में जहां पर, ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले से कोई भी जीव जाति नहीं पाई जाती है, तो वहां पर जो पहली जीव जाति उगेगी उसे हम क्या कहेंगे, पादप अनुक्रमण कहेंगे। जैसे
नग्न चट्टान मतलब एक बहुत बड़ी चट्टान है, उस पर कोई भी पौधा नहीं हो रहा, लेकिन सबसे शुरुआत में जो पौधा नमी के कारण जो शैवाल उगेंगे, पौधे उगेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुक्रमण कहेंगे। ठीक है। रेतीले रेगिस्तान में, नए तालाब में जो पहला पौधा होगा वो क्या है? प्राथमिक अनुक्रमण कहलाएगा। इसके बाद दूसरा द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण से तात्पर्य है कि जहां पहले कुछ पाया जा रहा है, ये पहले वन समुदाय पाया जा रहा था, ठीक है, ये जंगल पाया जा रहा था, ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले से कुछ पाया जा रहा, कोई जीव समुदाय पाया जा रहा, लेकिन किसी भी प्राकृतिक आपदा या किसी भी कारण से वह जीव समुदाय नष्ट हो गए, ये नष्ट हो गए, अब वहां पर जीव समुदाय नहीं बचा, लेकिन पहले पाया जाता था, तो नहीं बचा है, तो ऐसे स्थानों पर पुनः दोबारा से जीव समुदाय के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे समझ लें कि किसी भी जंगल में आग लग जाती है तो पूरी वनस्पति जलकर नष्ट हो जाती है, लेकिन अगले वर्ष पुनः से नई वनस्पतियों का विकास हो जाता है, या उसी प्रकार की वनस्पतियों का विकास हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है। परिभाषा होगी कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों का किसी भी कारण से नष्ट हो जाना और उसके स्थान पर पुनः से वनस्पतियों के विकास को क्या कहते हैं? हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे जंगल में आग लगने पर वनस्पतियों का जलकर नष्ट हो जाना और उसकी जगह पे पुनः वनस्पतियों का विकास। तीसरा होता है स्वजन अनुक्रमण। स्वजन अनुक्रमण की परिभाषा की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो जीवे समुदाय होते हैं, उन समुदायों में क्या होता है कि वातावरणीय परिवर्तन के कारण आपसी क्या होते हैं, क्या आपस में कुछ नए लक्षणों को उत्पन्न किया जाता है। वातावरण में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के कारण अनुकूलन उत्पन्न होते हैं, और अनुकूलन के कारण कुछ नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, और नए लक्षण इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं कि उस क्षेत्र में ही अपनी आपसी क्रिया के द्वारा, आपस की क्रिया के द्वारा ही नई जीव जाति का विकास हो जाता है, और धीरे धीरे वह नई जीव जाति क्या होती है? अपना स्थान बना लेती है। तो इस प्रकार के अनुक्रमण को क्या कहते हैं? स्वजन अनुक्रमण। मतलब स्वयं की या आपस की क्रिया के द्वारा किसी भी नई जाति का विकास हो जाना, और धीरे धीरे वह नई जाति पूर्ण रूप से विकसित होकर अपने चरम पर पहुंच जाती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वजन अनुक्रमण। इसी प्रकार परजन अनुक्रमण की बात करते हैं। परजन अनुक्रमण से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो पहले से जीव जातियां पाई जा रही थी, विकसित हो रही है, परंतु कोई बाहर की जीव जाति अंदर आ जाती है, उस परिवेश में आती है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पहले से प्रजातियां पाई जा रही है, ठीक है, ये निश्चित क्षेत्र है, इसमें पहले से प्रजातियां पाई जा रही, लेकिन ये बाहर से कोई प्रजाति आई, यहाँ पर पहली बार होगी, ठीक है, एक होगी, धीरे धीरे ये क्या है? अपनी संख्या बढ़ाती चली गई, ये संख्या बढ़ती चली गई, और इस प्रकार की प्रजातियों का प्रभुत्व हो गया। तो ऐसे अनुक्रमण को क्या कहते हैं? परजन अनुक्रमण कहते हैं। मतलब किसी बाहरी कारक के प्रवेश के कारण जो अनुक्रमण होता है उसे हम कहते हैं परजन, पराया अनुक्रमण। ठीक है, स्वयं के द्वारा होता है, अपने अंदर, जैसे किसी परिवार के सदस्य है, 5 सदस्य है, तो 5 सदस्य में किसी प्रकार की कोई भिन्नता उत्पन्न होती है तो आपस में सहयोग के कारण होती है, लेकिन किसी बाहरी के कारण होता है तो उसे परजन कहेंगे, स्वयं के द्वारा होता है तो स्वजन कहेंगे। ठीक, अब पहली बार होता है तो प्राथमिक कहेंगे, और दूसरी बार होता है तो द्वितीयक कहेंगे। इसका जो पांचवा प्रकार है उत्प्रेरित अनुक्रमण। उत्प्रेरित अनुक्रमण से किसी भी वातावरणीय कारक के कारण कोई उत्प्रेरणा मिलती है तो उसके कारण जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य की इच्छाओं के अनुरूप क्या करते हैं? विशिष्ट जीव जातियों का या विशिष्ट कार्यों के लक्षणों का विकास होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। ठीक, अनुरूप विकसित होता है, ये क्या होता है? मनुष्य की इच्छाओं के अनुरूप ही विकसित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरित अनुक्रमण कहते हैं। तो ये था उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर। यदि हम बात करें स्थल के आधार पर, तो स्थल के आधार पर 2 प्रकार के अनुक्रमण होते हैं। एक होता है मरुक्रमक, अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में होने वाला अनुक्रमण मरुक्रमक कहलाता है, जैसे रेगिस्तान या कम पानी वाले इलाकों में होने वाला अनुक्रमण मरुक्रमक कहलाता है। और दूसरा है जलक्रमक। जलक्रमक से तात्पर्य है कि जल निकाय, जैसे तालाब, सागर, नदी, झील, महासागर, समुद्र आदि में होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है? मरुक्रमक कहलाता है। तो ठीक है, तो अनुक्रमण किसे कहते हैं? अनुक्रमण शब्द का उपयोग किसने किया? अनुक्रमण को हम क्या कहते हैं? सामुदायिक परिवर्तन भी कहते हैं। अनुक्रमण क्या होता है? उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और स्थल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो अनुक्रमण किसे कहते हैं या पादप अनुक्रमण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा
उसके प्रकार, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, स्थल के आधार पर ये था। ठीक है, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे अगर पहली बार है तो, और साथ ही बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।